कर दी मैंने आज। जी सर। तो इन जी अरुण जी कर। 1977, जी 1977 डॉक्टर जॉन नॉरिस विजिटेड इंडिया। और तभी देखिए हमारे पास बोर्ड नहीं था, हमारे पास एक बॉम्बे इंटर ग्रुप करके इंटर ग्रुप था सिर्फ। तभी यहाँ पे मुंबई में सेंट जेवियर्स कॉलेज में एक अवेयरनेस मीटिंग हुई थी। एंड एज द रिकॉर्ड स्टेट्स, उसमें 2000 पीपल वर प्रेजेंट। देखिए मुंबई में तभी हार्डली 9 ग्रुप थे, नो थोड़े ज्यादा होंगे, बट 2000 पीपल वर प्रेजेंट इन सेंट जेवियर्स कॉलेज। और उस मीटिंग में प्रेजेंट हुआ हुआ एक मेंबर विली डी आज भी जिंदा है। इज अबाउट 54-55 ईयर्स सोबर, 77 में ही आया था वो। दैट टाइम ही मस्ट हैव बीन 4-5 मंथ्स सोबर। 54 यानी थोड़ा ज्यादा सोबर होगा शायद। और ये आर्काइव्स आर्काइव्स में या फिर चीजें मेंशन है, क्योंकि जब मैंने एक बुक में पढ़ी थी, तभी ये विलीडी एक मीटिंग में शेयर कर रहे थे, ऑनलाइन मीटिंग में। तभी मैंने उनको पूछा था कि आपको इस चीज के बारे में पता है क्या, तो इसे क्या, आई वाज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। तो मैंने वापस कंफर्म करने के लिए सीधे न्यूयॉर्क जीएसओ को ही लिखा और उनके आर्काइव्स में से मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल गई। तो मतलब इनका इंडिया से डायरेक्ट कनेक्शन है। सेकेंडली, जब 75-76 में रैंड रिपोर्ट पब्लिश की गई, जो कहती थी कि बहुत से शराबी कुछ साल के बाद में मॉडरेटली ड्रिंक कर सकते हैं, एंड तभी अननोइंगली उन्होंने, या फिर ऐसे उन्होंने कह दिया कि जब रिपोर्टर्स ने उनको पूछा था, तो इस इट्स पॉसिबल। और इट्स पॉसिबल बोलने के बाद में वहां पे बहुत सारी हलचल हो गई थी। क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चेयरमैन कहता है कि पीपल कैन ड्रिंक मॉडरेटली। बाद में उनको क्लैरिफाई करना पड़ा कि एज अ डॉक्टर ही हैज मेड दैट स्टेटमेंट, नॉट एज अ अल्कोहलिक्स एनोनिमस चेयरमैन, बोर्ड की चेयरमैन करके नहीं किया था। बट ये जो हम कहते हैं ना पब्लिक कंट्रोवर्सी, वो पब्लिक कंट्रोवर्सी हमारी ट्रेडिशन रहने के बावजूद भी कैसे होती है, उसका वो एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जॉन लॉरिस का काफी सारा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। ये दो तीन बातें जो समझ में आई या जो याद थी वो बताने की कोशिश की थी। और रही बात करेक्शनल फैसिलिटीज, हमारे यहाँ पे भी कुछ जगह पे करेक्शनल फैसिलिटीज में या इवन मेंटल एसलेंस में मीटिंग्स करने की कोशिश हुई है, नहीं है ऐसा नहीं। और तमिलनाडु में वेलोर में, वेलोर कर्नाटका में या तमिलनाडु में ही है, वहां पे मीटिंग चलती थी। हमारे तिहाड़ जेल में भी मीटिंग के लिए कोशिश की गई थी, जब किरण बेदी वहां पे सुप्रिंटेंडेंट या थी वैसे, मतलब हेड थी, तभी की गई थी। बट तभी समहाउ वहां पे कुछ बात नहीं बन पाई थी। हमारे एसपी रमेश जो क्लास से चेयरमैन और हमारे बोर्ड क्लास के ट्रस्टी और हमारे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कर्नाटका में जब वो जेल के आईजी थे, रीजन आईजी, तभी उन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जगह करके दी थी। बट आई डोंट नो वहां पे अभी उस जेल्स में मीटिंग चलती है या नहीं चलती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जेल्स के बारे में थी। मेंटल एसएलएम्स में हमारे यहाँ पे थाना में जो ये है, क्या बोलते हैं, मेंटल हॉस्पिटल जो है, वहां पे मीटिंग चलती थी। अभी
उसके बारे में भी अभी भी चालू है कि नहीं, उसके बारे में डाउट है, स्पेशली कोविड के बाद में। तो हमारे यहाँ पे भी वो कोशिशें हुई है, बट समहाउ हमें उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हमारे फ्रेंड्स से मिले नहीं है, उसकी वजह से नहीं हुई है। जिन्होंने ज्यादा काम किया है या जिनका काम विजिबल है, उनमें से तो ये डॉक्टर एस पी रमेश जो है, उनका काम विजिबल है। देन डॉक्टर आशीष नडकर्णी का ऑफकोर्स है। बहुत सारे सोसाइटी में रिनाउंड फिगर्स थी, पब्लिक फिगर्स थी, या फिर जो अधिकार के पदों पे काम करने वाली थी, ऐसी काफी सारी शख्सियत हमारे यहाँ पे क्लास ए ट्रस्टी करके बन चुकी है। जिसमें से एक नाम जो हमारे सर्विस मैनुअल में भी बना है, डॉक्टर अपना रत्नाकर गायकवाड़। उनका काम ऑफकोर्स मुंबई तक ही सीमित रहा, लेकिन जब तब वो ट्रस्टी नहीं थे। ट्रस्टी बनने के बाद में आई थिंक ही कुड नॉट जस्टिफाई, और उन्होंने खुद ही होकर रिजाइन कर दिया, बिकॉज ही वाज एट दैट टाइम स्टेट सेक्रेटरी बन चुके थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। तो शायद टाइम नहीं दे पाए हो, और वो कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। उसके पहले पुलिस ऑफिसर डॉक्टर बाम करके थे, जो नहीं, ही वाज नॉट डॉक्टर बाम, ही वाज अपना जो शूटिंग का ये होता है ना, ओलंपिक जो कमेटी है, उसके वो चेयरपर्सन भी रहते हैं। मुंबई पुलिस में बहुत बड़े हुद्दे पे थे, बट उन्होंने भी 1 डेढ़ साल में ही टाइम की वजह से उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। Somehow we are not treated class A trustees as they should have been treated, because they are the friends. कुछ लोगों को जानकारी कमी थी, उसकी वजह से थोड़े डिस्मिस भी हुए। वे लिटरली उनको कैसे ट्रीट किया गया है, उसके बारे में ओपिनियंस डिफर हो सकते हैं, बट दिस इज द ओवरऑल पिक्चर इन इंडिया as far as these two institutions are concerned and our friends of A is concerned. थैंक यू सर, हो गया। और दूसरी एक बात कहनी थी कि जो कंपनियों के बारे में वगैरह जो बात हुई है, देखिए 1930s में, 40s में, 50s में ये हाउ टू बुक्स बहुत सारी पब्लिश हुई थी, जिसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग वाज पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जो मेरे ख्याल से नेपोलियन ही की बुक है। तो उसमें भी आप पढ़ोगे तो आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिक्र उसमें भी मेंशन किया हुआ मिलेगा आपको। मतलब बाहर की प्रेस में भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिक्र वैसे होते रहा है, काफी सारे लोगों ने ये किया है। और एक बंदे ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रिंसिपल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने की कोशिश की। अगर आप हाँ, स्टीवन कोवे की अगर 7 मैग्निफिकेंट हैबिट्स फॉर इफेक्टिव पीपल वो पढ़ोगे, तो उसकी जो 7 हैबिट्स है ना, उसमें से 3 4 के नाम तो हमारे बिग बुक में ही है, जैसे कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शार्पनिंग द सॉ, जो प्रोग्राम हमारा दिया हुआ है उसी से वो बने हुए ये है। और उसका जो सेकंड बुक आया था उसके कंटिन्यूशन में, तो हाँ, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन दैट बुक इज लिटरली ऑन अ प्रेयर। मतलब प्रेयर पे नहीं है, हमारे प्रेयर का उसमें ये काफी सारा यूटिलाइज किया गया है। तो कहने का मतलब ये था कि वहीं से जो बनती आ रही है, तो स्पोरेडिकली हमें आज भी ये सब चीजें देखने को मिलती है। एक बात उसमें भी शेयर करना चाहूंगा, ये आपका नॉर्थ इंडिया में वो जो कन्वेंशन होता है, अ, उसमें एक बार ये
इंडस्ट्री के लेबर ऑफिसर और ये दो लोग आए थे, दो एम्प्लॉइज वहां के आए थे। देर नॉट अल्कोहलिक्स। और वहां पे उनके यहाँ पे भी मीटिंग चलती है काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में, मतलब इंडस्ट्री में काफी सारी मीटिंग चलती थी। बट आफ्टर 93 ब्लास्ट वो मीटिंग्स धीरे 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 कम हो गई और बाद में बहुत जगह पे बंद भी हो चुकी है। वो इतनी थोड़ी इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने शेयर करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच सर, हो गया मेरा। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। जी सुनील के जी है आप हैं। मेरा नाम सुनील हूँ। मैं महाराष्ट्र का ए मेंबर हूँ। आज का दिन सोबर हूँ। अ, आज जो पढ़ा उसमें मैंने देखा कि एन इंडस्ट्री में इंडस्ट्री ग्रुप के बारे में कुछ रिकॉर्ड दिया नहीं है उन्हें। जैसे करेक्शनल फैसिलिटी में चेंजेस कितने हो गए, मीटिंग कितनी ज्यादा हो गए, वैसा एन इंडस्ट्री में ए ग्रुप वो टाइम पे कितने थे 1955 में, या उसको एनकरेज किया गया नहीं किया गया। मैंने एक दो बार कोशिश किया है। ड्यू पॉइंट का नेट नेट आ गया, 92 में नेट आ गया, तभी से मैं दो तीन टाइम कोशिश किया। मुझे कभी ज्यादा मिला नहीं उसकी हिस्ट्री। और ए का जीएसओ का जो लिटरेचर है उसमें भी ए इन इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ मुझे तो दिखा नहीं है। जहाँ तक मुंबई का सवाल है, मैं 82 में आया तो महिंद्रा में मीटिंग चालू था, महिंद्रा ट्रैक्टर्स। और उसके बाद बीएसटी में शुरू हो गया। बीएसटी ने तो बहुत अच्छा काम किया। बीएसटी में जो ए मेंबर थे एकदम लोएस्ट ग्रेड में थे वो लोग। उन्होंने आईएएस चेयरमैन था उधर, मनमोहन सिंह बोल के, उसके साथ आईएएस ऑफिसर था, उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाई। लेकिन उससे फायदा हो गया। एक वो बाद में वेलफेयर में गया, सेक्रेटरी हो गया, उसका एक जगह मिला जैसे गायकवाड़ से मिला। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि हम लोगों ने उनको ए का कार्यक्रम क्या है समझने में मदद की। ए का वो उनके ही हिसाब में रहते थे, आईएएस के हिसाब से ही रहते थे, तो शायद दोस्ती नहीं बन गए। वो लोग को समझ